हाँ, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आइए हम लोग आज एक नई यात्रा में चलें। और सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। आज भी हम आए हैं एक रूब्रिक्स को लेकर के। और यह हम लोगों के बात करने का है, या विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं, उसमें यह हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं। कुछ लोग अपना तर्क देने का आदत होता है, और देना अपनी बात को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए तर्क देना होता है। और आप जैसे बता रहे हो तो क्यों ऐसा है, इसको बताना भी आवश्यक होता है। तो इसमें कुछ जो होता है तो तर्क जो है तो संगत होता है। और कुछ विवेक के साथ मिलता है, माने कि उसके साथ में एक रिलेशनशिप बना रहता है विषय के साथ में। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि अविवेकपूर्ण तर्क दिया करते हैं। तो इसे अतार्किक कह सकते हैं या अविवेकपूर्ण कर सकते हैं। और इसे हम लोग जो रूब्रिक्स की भाषा में है उसे इरेशनल कहते हैं। इरेशनल शब्द जो है तो लैटिन शब्द इरेशनल से बना, इस इरेशनली से बना है, जो दो भागों को मिलकर के बना है। इन मतलब नहीं, और रैशनलिस्ट मतलब विवेकपूर्ण या तार्किक। तो इस प्रकार हुआ जो तर्क संगत नहीं हो, जिसमें बुद्धि का अभाव हो, यह इरेशनल हुआ। मनोविज्ञान और दर्शन के अनुसार इरेशनल उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें व्यक्ति की तार्किक सोच, युक्ति और यथार्थ से जुड़ने की क्षमता बाधित हो जाती है। होम्योपैथी में माइंड अनुभाग में यह शब्द उस अवस्था को का सूचक है जहां व्यक्ति की विचार, प्रक्रिया, निर्णय शक्ति का या व्यवहार तार्किक नहीं रहते हैं। वह असंगत, बेतुका और अव्यवस्थित ढंग से बोलता है, और या काम करता है। यह अविवेक शक्ति के विकार का संकेत है। यानी कि जीवनी शक्ति जो मनुष्य को सोचने, निर्णय लेने को संतुलित बनाने में सक्षम है, वह विकृत हो चुकी है। मनुष्य की पहचान उसके विवेक, तर्क और निर्णय की क्षमता से होती है। जब वह तर्कशीलता नष्ट या विकृत हो जाता है, तब वह व्यक्ति वास्तविकता और भ्रम, सत्य और कल्पना, सत्यता और अतिशयोक्ति में भेद करने में असमर्थ हो जाता है। और माइंड रूब्रिक्स जो है इरेशनल एक ऐसी मानसिक स्थिति को दर्शाता है जहां व्यक्ति की सोच और व्यवहार में तर्क का अभाव होता है। या वह अपने अनुभव, भय या भावनाओं को बिना किसी तार्किक आधार से व्यक्त करता है। वह स्थिति अकाल्पनिक, भ्रम, तीव्र मानसिक विक्षेप या दीर्घकालिक मानसिक रोगों में देखा जा सकता है। डॉक्टर हैनीमैन ने भी अपने ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन में 2210 और से 30 के बीच में मानसिक स्थिति को समझने पर जोर दिया। हमें हर रोगी का मनोभाव और का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि अक्सर वही औषधि चयन करने में निर्णायक भूमिका होती है। अतः जब हम किसी रोगी के इरेशनलिटी देखें, इसे एक लक्षण के रूप में हमें स्वीकार करना चाहिए। इरेशनल शब्द जो है सो होम्योपैथिक रिपोर्टरी में एक इवोल्यूशंस के रूप में आया है। पहले यह डेलेरियम था, फिर उसके बाद में इंसैनिटी हुआ, फिर लॉस ऑफ रीजन हुआ, कंफ्यूजन ऑफ माइंड हुआ। बॉनिगसंस ने अपने थेराप्यूटिक शब्द में कहा, यह इसका प्रत्यक्ष रूप से उसने नहीं दिया है, लेकिन उसमें भ्रम, पागलपन, अविवेक, बुद्धि भ्रंश का उल्लेख किया है। और ये सभी इरेशनलिटी का अवधारणा है। केंट में आपको देखेंगे इरेशनल एक वैसे मेडिसिन का ग्रुप है जहाँ तर्क शक्ति, हानि, मूर्खता, विचार और व्यवस्थित भाषण या बेतुका व्यवहार में देखा जाता है। और सिंथेसिस रूब्रिक्स में तो इसे और भी परिष्कृत किया गया है। इसमें मानसिक संकेत शामिल किए गए हैं जो विचार की असंगति, तर्कहीन, भय और अव्यवस्थित व्यवहार दर्शाते हैं। इसके कुछ समानांतर रूब्रिक्स हैं। डेल्यूजन, अनरीजनेबल, है ना, माइंड टॉकिंग इनकोहेरेंटली, मैंने एक लय में नहीं, माइंड इंसैनिटी, फुलिश, माइंड कंफ्यूजन ऑफ माइंड एंड अनरीजनेबल, है ना। ये इस प्रकार इरेशनल एक ऐसा
मानसिक क्षेत्र है जो भ्रम, असंगति, मूर्खता या अवसाद के का संगम के रूप में दिखलाई पड़ता है। डेल्यूजन जो होता है, यह होता है जब अविवेक किसी विशेष झूठी धारणा या भ्रम के रूप में हो जाता है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड है, ये माइंड का ये विचारों का बिखराव है, परंतु तर्क संगत शक्ति उसके अंदर में पूरी तरह नहीं होती है। इंसैनिटी, ये तो पागलपन टाइप का होता है, इसमें पूर्ण विवेक का नाश होता है, अविवेक उसका एक चरण मात्र है। और फुलिश बिहेवियर, मूर्खता या बाल सुलभ व्यवहार में व्यक्त को कहते हैं। अनरीजनेबल, जो तर्क में स्वीकार नहीं कर सकता करता है परंतु पूरी तरह पागल भी नहीं है। डेलेरियम, तीव्र बुखार में यह स्थिति दिखलाई पड़ता है। इस प्रकार इरेशनल शब्द मानसिक विकृति की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अभी पूरी तरह पागल नहीं हुआ है बल्कि उसकी वास्तविकता से कट चुकी है। साइकोलॉजिकल फीचर्स इसका ये है, कॉग्निटिव में तर्क संगति का अभाव, दूसरे विचार एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, असंगति, असंगत निष्कर्ष, है ना, बिना कारण या प्रमाण के निर्णय लेना, विपरीत या विरोधाभासी बातों में एक साथ कहना, कारण परिणाम के सामान्य नियम को उपेक्षा करना। इसका इमोशनल लेवल देखिएगा तो वह अत्यधिक आवेगी होगा, भय या सुरक्षा से उत्पन्न आवेग होगा। इसमें अंधविश्वास या आकरण, अपराध भाव ज्यादा होगा, भावना का तर्क पर हावी होगा। बिहेवियर लेवल पर आप देखेंगे तर्कहीन कार्य जैसे अचानक रोना, बिना कारण के हंसना, असंगत निर्णय जैसे खतरे में भी असावधानी, और सामाजिक नियमों की उपेक्षा, स्वयं एवं दूसरे के प्रति अनुचित व्यवहार। तो मनोविज्ञान के अंदर अनुसार यह मस्तिष्क के प्री फ्रंटल क्षेत्र में असंतुलनता से जुड़ा होता है जहां तर्क और निर्णय के केंद्र लिए जाते हैं। तो क्लिनिकल फीचर में तीव्र अवस्था, एक्यूट स्टेट में बुखार या डिलीरियम के समय में जो बोलता है, भयभीत या भ्रमित रहता है, जैसे बेलाडोना, स्ट्रेमोनियम, हाइल्साइमर्स। मैनिया, यह है अतार्किक उत्साह, चिल्लाना, आत्मविश्वास की भाव, उसके बाद जिसमें एगेरिस, लैकेसिस और एनाकार्डियम। पैनिक या आकस्मिक भय, इसमें एक्वानाइट और नाइट्रिकम, अर्जेंटम नाइट्रिकम है। क्रॉनिक डिजीज में डिमेंशिया और अल्जाइमर में आप देखा जा सकता है जहाँ की असंगत बातों को दोहराता रहता है, ब्राइटाकार, हेलीबोरस। सिजोफ्रेनिया में ये अतार्किक विश्वास, असंगत भाषण देता है, स्ट्रेमोनियम, सल्फर, लैकेसिस। और डिप्रेशन में यह अपराध भाव है या निरर्थक और तार्किक अनुभूति होती है, नेक्ट्रम न्यूरॉन और मेटालिक। शारीरिक रोगों में मानसिक अविवेक, हार्मोनल असंतुलन और विषाक्तता से व्यवहार में असंगत होता है। नशा, निद्रावस्था, निद्रानाश या तनाव, निर्णय क्षमता घट जाती है। रोगी के कथनों में अक्सर इरेशनलिटी दिखलाई पड़ेगा, कहेगा जैसे मुझे पता है कि ये गलत है पर मेरे साथ जरूर होगा। और कभी ये बोलता है दीवारें मुझे देख रही है, चांद मुझसे नाराज है इसलिए नींद नहीं आती है, मैं मर जाऊंगा तो कि हवा में जहर है। तो ये तर्क नहीं है लेकिन ये कुछ इस तरह का अभिव्यक्ति है। ये इसका जो आप नॉन वर्बल लैंग्वेज देखिएगा तो हंसना या बिना कारण रोना, विषय से हट करके उत्तर देना, और अनुचित या विरोधाभासी व्यवहार होगा, जैसे दरवाजा बंद करना और कहने पर कोई पीछे से पीछा कर रहा है। और चिकित्सक की भूमिका है कि ऐसे रोगी से बहस न करें बल्कि उसके छिपे हुए भावनात्मक स्रोत और भय के केंद्र को पहचाने, वहीं से औषधि की संभव है। और कंपैरिजन करें पुलिस बिहेवियर से, या पुलिस बिहेवियर जो होगा तो मूर्खतापूर्ण होगा, हास्यास्पद होगा व्यवहार, तर्क विकृति हल्की होगी, डेल्यूजन अस्थाई झूठी धारणा होगी, और इरेशनलिटी में अस्थाई या व्यापक हो सकता है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड में विचारों का असंतुलन होगा परंतु तार्किकता पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है। और अनरीजनेबल में
या जिद या विरोध होगा, लेकिन भावनात्मक भ्रमात्मक नहीं होता। इंसानिटी में विवेक का पूर्ण नाश होता है, इरेशनलिटी उसका प्रारंभिक स्टेज होता है। तो इस प्रकार इरेशनल तर्कहीनता की मध्यम अवस्था है, जहाँ बुद्धि का प्रकाश मंद है और अभी पूरी तरह बुझा नहीं है। मियाग्मेटिक विश्लेषण आप करें तो सोरिक अवस्था में होगा, कारण होगा इसका भय, असुरक्षा और अति असंवेदनशीलता। इसका जो होगा यह हल्का होगा, क्षणिक होगा और आत्म सुधार होगा के योग्य होगा। इसमें जो दवाई आ सकते हैं वह एक्रोनाइट, अतार्किक मृत्यु भय, अर्जेंटम नाइट्रिकम, अकारण घबराहट, फास्फोरस, अतार्किक सहानुभूति और भय। साइकोटिक इसका रूप होगा स्थायी छिपी हुई अंतर अति संरक्षित अतार्किकता होता है। ऐसे रोगी अपने विवेक में जिद से को सही ठहराते हैं, जैसे थूजा, शरीर या अपराध भाव से जुड़ी अतार्किक कल्पनाएं, नेट्रोम्यूर और मेडोरिनम। सिफिलिटिक जो होता है सबसे गहरा रूप है, यह विनाशकारी, हिंसक और आत्मघाती या विकृत होगा। इसमें विवेक का पूरा तरह से लॉस्ट होगा, जैसे स्ट्रेमोनियम, हाइसाइमस, वेरेट्रम और लैकेसिस। मियाज के इस स्तर से समझ करने से हम लोगों को इसका इरेशनल के गहराई को हम लोग को समझ में आता है। और स्वरिक हल्की उलझन, साइकोटिक मध्यम दृढ़ भ्रम और सिफिलिटिक जो है तो विनाशकारी भी सकता है। इस टेकिंग के समय में हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उसके विरोधाभास पर ध्यान दीजिए, है ना। रोगी कहे एक बात और करे करे दूसरी। भावनात्मक स्वर, स्थिति की विपरीत प्रतिक्रिया, हंसना रोना। तर्क की परीक्षा क्या है, क्या रोगी अपने बातों को किसी तार्किक आधार पर रखता है। गैर वाचिक संकेत, आंखों की अभिव्यक्ति, गति, चेहरे की व्यग्रता, स्रोत को पहचाने यह भय पुराना है या भ्रम से उपजा हुआ है। रोगी की अविवेकपूर्ण बात से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे आत्मा की व्यवस्था को समझें, और यही होम्योपैथी चिकित्सक का सच्चा संवेदनशीलता होगी। और इसमें कुछ प्रमुख दवाइयां हैं, जैसे कि बेलाडोना, तीव्र भ्रम, लाल चेहरा, कल्पित वस्तुओं का भय, बेतुकी बातें, स्ट्रेमोनियम, धार्मिक या दैत्य संबंधी भ्रम, हिंसक, अतार्किक, अल्जाइमर्स, अश्लील मूर्खतापूर्ण जलन और ईर्ष्या से भरी बकवास। लैकेसिस संदेहास्पद होगा, अतार्किक शंका और तीव्र वाक प्रभाव होगा। वेरेट्रेमेल आत्म महत्व देता है, दम्भ है, झूठा है, अभिमानी है, मूर्खतापूर्ण होगा, आचरण होगा। एनाकार्डियम जो होता है इसका डुअलिटी ऑफ माइंड होगा, विरोधाभासी होगा, कार्य अंतरात्मा और विवेक में दोनों में संघर्ष होगा। हेलिबोरस ये मंद प्रतिक्रिया है, बुदबुदाना है, उत्तर देने में लेट करेगा। और एगेरिकस बचकाना बिहेवियर होगा, मूर्खतापूर्ण हंसी होगी, असंगत कथन होगा। पूजा शरीर टूटने या किसी दोष भाव से का अति तार्किक कल्पना होगी। और सल्फर दार्शनिक दिखावा होगा, तर्कहीन सिद्धांत, आत्मगर्व और असंवेदनशीलता है। तो इसका व्याख्या हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रैशनल केवल भ्रम या उलझन ही नहीं है, बल्कि मनुष्य के बुद्धि और भावना के असंतुलन का सूचक है। जब यह सोच, भावना और वास्तविकता में सामंजस्य न रहे तो वह व्यक्ति अतार्किक हो जाता है। और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह जीवनी शक्ति के उस विकार को दर्शाता है जहाँ विवेक और नैतिकता का संतुलन हो जाता है। यह केवल मस्तिष्क का विकार नहीं, बल्कि आत्मिक असंतुलनता है। औषधि चयन के लिए महत्वपूर्ण है कि जैसे क्या अविवेकी भयजन्य है, एकोनाइट और फास्फोरस, भ्रमजन्य है तो स्ट्रेमोनियम और हाइसाइमस, आत्मसंघर्ष से आया है तो एनाकार्डियम, अभिमान से आया है और या सिद्धांत से आया है तो यह वेरेट्रेमेल और सल्फर हो सकता है। तो निष्कर्ष हम लोग यही आते हैं कि ये भीतर से या उस गहराई से उद्घाटित होता है जहाँ तर्क और भावना का समन्वय टूट जाता है। यह केवल पागलपन नहीं है, बल्कि विवेक के संतुलन की हानि को संकेत कर देता है। होम्योपैथी में एक ऐसे मानसिक लक्षण
औषधि चयन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मार्गदर्शक होता है, क्योंकि यह रोगी की आत्मा तक पहुंचने का द्वार है। रोगी के तार्किक विचार, भय और व्यवहार हमें उसके जीवनी शक्ति के विक्षेप की दिशा को बताता है। हर अविवेकपूर्ण वाक्य रोग की एक भाषा, उसे सुनना, समझना और अनुवाद करना ही होम्योपैथी की कला है। इस प्रकार यह इरेशनल रूब्रिक रिपर्टोरियल प्रवृत्ति है, जब बल्कि मानव चेतना और असंतुलन का गूढ़ संकेत है, और मिनिमम मिलने से उसे पुनः वापस लाया जा सकता है। तो हम लोगों ने आज एक बहुत ही गंभीर रूब्रिक्स को देखा, जिसे रोगी के साथ में अगर आप बहस करोगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। उसकी बातों को सुने, उसको गहराई को समझें, और आपको इसकी बात को समझ में आ जाएगा। तो ये इरेशनल सभी लोग, कोई भी, जैसे हम लोग दवा अपने व्यवहार में भी करते हैं। आपने दवा, पेशेंट को देखा, दिमाग में दवा आ गया, तो आपने क्या औचित्य है उसका, क्या रैशनैलिटी है? तो बोलते नहीं, मैं तो यही देता हूँ, ये तर्क नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कहते हैं मैंने ये इन लक्षणों को देखा, रिपर्टोरियल एनालिसिस किया, इस पर है, तो यह तार्किक होगा, यह रैशनल होगा। लेकिन आप अगर किसी दवा को चुनाव करते हैं और चुनाव करने के पीछे में कोई आधार नहीं होता है, फलना रोगी को ठीक हुआ था इसीलिए इसको देखे थे, ये ठीक, मैंने फास्फोरस से इतने सारे रोगी को इस प्रकार की बीमारी को ठीक किया, तो ये इरेशनल है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है होम्योपैथी के क्षेत्र में। तो इस बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है, और इससे हम लोग अपने व्यवहार में भी परिवर्तन ला सकते हैं। अपने रैशनलिटी, हर एक जगह पर रैशनलिटी का ही सम्मान होता है। आप बताएंगे कि ये मैंने इन लक्षणों के कारण मैंने दवा दिया, ये स्थिति ऐसी थी, ऐसे इसीलिए मैंने ऐसा किया, तो आपके पास में रैशनलिटी कहलाएगा। तो आइए ये हम लोग इससे कुछ सीख भी लें अपने व्यवहार के लिए, रोगियों में भी पहचानने का प्रयास करें, और इस प्रकार हम लोग इस रूब्रिक के माध्यम से दो तरफा विकास हो सकता है। तो इसके साथ में आज का सेशन हम लोगों का समाप्त होता है। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।